हेलो गाइस। आज हम आपको बताते हैं पढ़ने के तरीके। किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में काम आ सके और आप बहुत अच्छा महसूस कर सकें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ाई तो बहुत सारी याद करते हैं लेकिन उनको याद कुछ भी नहीं रहता। लेकिन याद रहे कैसे पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ना चाहिए उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। पहला, मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगी जिनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो कहते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। अगर कोई वास्तव में चाहता है पढ़ना तो मैं ये कहूँगी वो एक बार सोचे। बस 2-4 दिन सोचेगा वो पढ़ाई के बारे में तो ऑटोमेटिक, मेरा मानना है और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता भी है कि जिन चीज़ों के लिए तुम सोचते हो वो चीज़ें एक दिन होती हैं। तो तुमने पढ़ाई के लिए सोचा है तो ऑटोमेटिक ही तुम्हारी ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। पर पढ़ने के लिए तो तुम बैठ गए। पढ़ना क्या है? पढ़ना वही है जो जीवन के लिए उपयोगी है, जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सके। वो पढ़ना तुम्हारा कंपटीशन का भी हो सकता है, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई भी हो सकती है, कुछ नॉलेजेबल बुक हो सकती हैं जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। अगर तुम नॉलेजेबल बुक पढ़ते हो तो उनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ते जाओ। बस उनको तो याद खैर करना नहीं होता, उनसे सिर्फ नॉलेज लेनी ही होती है, तो उनका तो कोई इतना इश्यू है नहीं। बात आती है कंपटीशन और स्कूल की पढ़ाई की, तो उस वक्त क्या करें? उस वक्त आपको ये करना है, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसको टारगेट करके सिलेबस लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो बुक रिकमेंड की जाती हैं आप उन बुक को सिलेक्ट करें। और मैं ये कहूँगी ज़्यादा बुक आप कलेक्ट ना करें, एक ही बुक को आप काफ़ी टाइम बार पढ़ें। जितना टाइम हो सके, जितना आपको अच्छा लगे उतनी बार पढ़ें। आप कहोगे मैम टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। पहली बार तो टाइम लगेगा पर बाद में टाइम नहीं लगेगा। मेरा मानना है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर तुम एक सब्जेक्ट की किताब को एक कंपटीशन के लिए तुम पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट की किताब को उसे बार बार पढ़ें। अगर आप दूसरी किताब नहीं भी देख के जाते हो उससे कोई रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारा रिजल्ट इंक्रीज़ होता जाता है। अगर तुम साथ में एक ही सब्जेक्ट की दूसरी किताब पढ़ते जाते हो तो तुम्हारे रिजल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने एक ही नोट्स को कई बार पढ़ा, मेरा रिजल्ट अच्छा आता रहा। फिर मैंने उसी से रिलेटेड दूसरे नोट्स पढ़े या बुक पढ़ी तो मेरा जो रिजल्ट था वो डिक्रीज़ हो गया। तो मेरा मानना है कि आप एक ही किताब को पढ़ें, बार बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। बात आती है कि किताब को पढ़ना कैसे है। जब हमने कोई नई किताब लेते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि कैसे पढ़ें, मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, तो बहुत इरिटेशन सी होती है। तो मैं ये कहूँगी उस किताब का एक टॉपिक उठा के आप पूरा पढ़ने का दिमाग में डालें ही नहीं कि नहीं बस एक पैराग्राफ पढ़ना है। एक पैराग्राफ पढ़ के आप उसको मनन करें, लाइव करें, जो भी चीज़ें हैं उनको आप लिंक करें अपनी रियल लाइफ से, इधर उधर के एग्जाम्पल्स से, उससे सोचें। जब तुम्हारा एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है, यही प्रक्रिया हम दूसरे पैराग्राफ पे अपना सकते हैं और ऐसे ही पूरा टॉपिक तुम कंप्लीट कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुमको ये कहना चाहूँगी नेक्स्ट टाइम तुम उसके नोट्स बनाएं, पहले ना बनाएं, अंडरलाइन करें उन मेन लाइन्स को और उन्हें लिख कर उनको मैं यही कहूँगी तुम रियल लाइफ से कनेक्ट करें। वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, हमेशा। एक शब्द तुम्हें अगर परीक्षा में उसका याद है तो पूरा याद आ जाएगा, पूरा। ऐसे ही करके तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर तुमने किसी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ही अननोन हो, कुछ भी पढ़ा नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो क्या करें, हम बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, तो मैं कहूँगी उसको पहले तुम सीखें। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप पहले ये एक्सपेक्टेशन नहीं करें कि मुझे आना चाहिए। बस तुम्हें ये खुशी होनी चाहिए कि तुम उसे पढ़ रहे हो, सिर्फ उसे पढ़ रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें उसमें इंटरेस्ट जागेगा, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे। बेसिक्स क्लियर हो जाने के बाद में तुम्हारे जो टफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी तुम्हारे सॉल्व होने लगेंगे।
इस तरह से तुम्हारा नया सब्जेक्ट तैयार हो सकता है। इसी तरह से तुम सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हो। और मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले रूटीन मस्ट है। रूटीन बनाएं एक अपना। रूटीन ऐसा नहीं हो कि बहुत हार्ड एंड फास्ट बनाएं जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ हो, परेशानी हो। बहुत अच्छा सा बनाएं, कैजुअल हो, जिसे तुम पूरा कर सको। लोगों की होड़ नहीं करनी है, ना ही किसी से कंपटीशन करना है। मेरा मानना है तुम अपनी ही गति से चलो, लेकिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। वो कहानी है खरगोश और चूहे की। तो खरगोश सोता ही रह जाता है, कछुआ आगे निकल जाता है। तो तुम धीरे धीरे भी करोगे तो भी चीज़ें कंप्लीट होंगी, पर तुम अपने को पूरा माइंड सेट करके करें ये सारी चीज़ें, तो मेरा मानना है कि तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू।